हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का सवीन क्लासेस एबीएसटी में। यहाँ हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो पेपर 2 है वो डिस्कस करने वाले हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम आरपीएससी कॉमर्स का जो पेपर 2 है उसमें हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जो जिसमें अकाउंट्स, एफएम, कॉस्टिंग है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, वन लाइनर बनाएंगे ताकि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो फैक्ट्स हैं वो हमारे एग्जाम में हमें मिल सके। तो मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ कि अपकमिंग क्लासेस में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी क्लासेस का फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल है, मतलब 12th की बुक से हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम बहुत ही जो सामान्य चीज़ें हैं उनको छोड़ देते हैं और टफ की ओर भागते हैं कि हार्ड चीज़ें हमें करनी है कि ये एग्जाम में नहीं आ जाए। लेकिन जो सामान्य चीज़ें हैं, जैसे लेजर में कितने कॉलम होते हैं, जर्नल जो हम बनाते हैं उसमें कितने कॉलम होते हैं, ये ऐसे सामान्य से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम बिल्कुल ओरिजिन से करने वाले हैं, इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी, तो कंटिन्यू आप इस क्लासेस पे बने रहिए। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सारा यहाँ पे 12th की बुक में मिल जाएगा। लेकिन अगर आगे भी जैसे कोई कॉलेज की बुक है उसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है या एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमें बता नहीं रखा कि ये इंट्रोडक्शन के बाद एडमिशन डिसोल्यूशन कहाँ तक है, तो हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स को इशू करना, फॉरफिट करना, उनको री इशू करना, उनको रिडीम करना और डिवेंचर से रिलेटेड जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग आजकल कंप्यूटर्स की हेल्प से होने वाली है और होती है, और जो भी सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ आते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चंस बने हम उसे इजीली अटेंड कर पाएँ। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, करंट एसेट किसे कहते हैं या फिर कौन सी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिससे कि वो करंट एसेट कहलाएगी। तो ये ऐसी नॉर्मल चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है जो कि हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस, हम रेशियोज निकालते हैं, करंट रेशियो, ये सब। तो ये सब टेक्निक्स एंड टूल है जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना ही ईजी है, एक बार अगर आप लॉजिक वाइज समझेंगे तो क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑथर्स की जो डेफिनेशन है, ऑथर वाइज डेफिनेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये हम कॉलेज के बुक से कवर करेंगे। नेक्स्ट है ऑडिटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड फंक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पीजी लेवल का है, जो हमारे ग्रेजुएशन में है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो ये पीजी लेवल का मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। गरिमा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसी बुक से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, बिजनेस स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी। और भी हमारा इसमें था सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर भी, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये रहा, स्टैट्स, स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। मैं कहती हूँ बोनस के मार्क्स हैं ये, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करेंगे, जितना समझेंगे, आपके लिए क्वेश्चन अटेंड करना उतना ही ईजी हो जाएगा। ये सारे मैं आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगी कि आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से लॉजिक वाइज कंसेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से करके देखने पड़ेंगे कि आपकी एक्यूरेसी रेट क्या रहती है। तो आने वाली क्लासेस में हम ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगी, वन लाइनर अवेलेबल कराऊंगी, पीवाईक्यू अवेलेबल कराऊंगी, और आपकी
जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके डाउट है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।